हर साल 26 नवंबर को भारत राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है, जो देश के डेयरी सेक्टर के बदलाव का जश्न है। यह दिन न केवल दूध के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि उन किसानों की मेहनत को भी सलाम करता है जो इसे संभव बनाते हैं। यह दिन डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती भी है, जो भारत की श्वेत क्रांति के पीछे विजनरी थे। डॉ. कुरियन ने अपने जीवन को भारत के डेयरी किसानों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। डॉ. कुरियन के प्रयासों ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक में बदल दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उनका विजन भारत के डेयरी किसानों को सशक्त बनाना और दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना था। उन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को एकजुट किया और उन्हें एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान किया। इस विजन से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई, एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव जिसने भारत के डेयरी सेक्टर को बदल दिया। ऑपरेशन फ्लड ने न केवल दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। डॉ. कुरियन 1968 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में एनडीडीबी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया। उनके योगदानों ने उन्हें 1979 में प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार दिलाया। यह पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान और समर्पण का प्रमाण है। डॉ. कुरियन की विरासत को लाखों भारतीय डेयरी किसानों को सशक्त बनाने के लिए याद किया जाता है। उनकी सोच और कार्यों ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें एक नई दिशा दी। सहकारी समितियों में उनका विश्वास और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता आज भी प्रेरित करती है। उनकी दृष्टि ने न केवल डेयरी सेक्टर को बदल दिया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की नई मिसाल कायम की। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण से कुछ भी संभव है। आजादी के बाद भारत को दूध की भारी कमी का सामना करना पड़ा। देश की विशाल आबादी के लिए पर्याप्त दूध और डेयरी उत्पादों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन गई थी। डेयरी सेक्टर बिखरे हुए उत्पादन और सीमित मार्केट एक्सेस से जूझ रहा था। छोटे किसान अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में असमर्थ थे, जिससे उनकी आय भी सीमित थी। इस अर्जेंसी को समझते हुए भारत सरकार ने यूएन और विश्व बैंक के सपोर्ट से डेयरी उद्योग में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका उद्देश्य देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। गुजरात के अमूल में अपनी सफलता के साथ डॉ. वर्गीज कुरियन ने इस मिशन का नेतृत्व किया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने अमूल को एक मॉडल के रूप में स्थापित किया, जिसे पूरे देश में अपनाया जा सकता था। सहयोग और किसान सशक्तिकरण पर आधारित अमूल मॉडल ने सामूहिक कार्रवाई की क्षमता दिखाई। इस मॉडल ने किसानों को एकजुट होकर काम करने और अपने उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त करने का अवसर दिया। 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना ने देश के डेयरी उद्योग को एक नई दिशा दी और किसानों को नई संभावनाओं से जोड़ा। इसने किसानों को कोऑपरेटिव्स के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ा, जिससे उचित मूल्य सुनिश्चित हुए। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई, बल्कि उपभोक्ताओं को भी ताजे और सस्ते दूध की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। पहले फेज ने दूध की खरीद, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने देश भर में डेयरी उद्योग के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इसमें विलेज लेवल दूध संग्रह केंद्र और आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट्स स्थापित करना शामिल था। इन केंद्रों ने किसानों को अपने दूध को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से संग्रहित करने की सुविधा प्रदान की। इस फेज की सफलता ने नेशन वाइड डेयरी क्रांति की नींव रखी। इस क्रांति ने न केवल दूध उत्पादन में वृद्धि की, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाया। ऑपरेशन फ्लड के फेज आए 1970-1980 ने भारत की डेयरी आत्मनिर्भरता यात्रा की शुरुआत की। इसने 7 प्रमुख शहरों को टारगेट किया, जहां दूध की भारी कमी थी। गांव स्तर पर दूध संग्रह केंद्र स्थापित किए गए, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित हुआ। बढ़ी हुई दूध की सप्लाई को संभालने के लिए आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए गए। एक कोल्ड चेन नेटवर्क ने शहरी केंद्रों तक दूध के सेफ ट्रांसपोर्टेशन को सुनिश्चित किया। प्रमुख शहरों में मदर डेयरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दशक के अंत तक
दूध उत्पादन में वृद्धि हुई और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित हुआ। फेज आई की सफलता ने कोऑपरेटिव डेयरिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को प्रदर्शित किया। फेज वाई की सफलता के आधार पर ऑपरेशन फ्लड के फेज टाई 1981-1985 का उद्देश्य इसकी पहुंच का विस्तार करना था। नई डेयरी कोऑपरेटिव्स स्थापित की गईं और मौजूदा को मजबूत किया गया। पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल और संतुलित पशु आहार पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रदान किए गए। कृत्रिम गर्भाधान ने पशुओं की नस्लों में सुधार किया, जिससे दूध की पैदावार अधिक हुई। अधिक किसान कोऑपरेटिव्स में शामिल हुए, जिससे उचित मूल्य और सामूहिक सौदेबाजी सुनिश्चित हुई। दूध उत्पादन में तेजी आई, शुरुआती टारगेट्स को पार कर गया। फेज 2 ने एक प्रमुख दूध उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया। इस प्रोग्राम की सफलता ने अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। फेज 3 1985-1994 का उद्देश्य गेन्स को मजबूत करना और भारत के डेयरी सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। डेयरी कोऑपरेटिव्स के नेटवर्क का और विस्तार किया गया। डेयरी उत्पादों में वैल्यू एडिशन और डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दिया गया। बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग ने उत्पादों की अपील को बढ़ाया। डेयरी में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अनुसंधान और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1994 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर उभरा। ऑपरेशन फ्लड ने लाखों किसानों को सशक्त बनाया और ग्रामीण भारत को बदल दिया। भारत की श्वेत क्रांति की कहानी अमूल के बिना अधूरी है। 1940 में स्थापित अमूल ने नेशन वाइड प्रोग्राम को इंस्पायर किया। अमूल की सफलता सहयोग, किसान सशक्तिकरण और प्रोफेशनल मैनेजमेंट में निहित है। कोऑपरेटिव मॉडल ने उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित किया। अमूल की इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जिसमें आइकॉनिक अमूल गर्ल भी शामिल है, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक छोटी कोऑपरेटिव से एक राष्ट्रीय आइकॉन तक अमूल का सफर सामूहिक कार्रवाई की ताकत को दर्शाता है। इस ब्रांड की सफलता ने लाखों किसानों को सशक्त बनाया और उनमें गर्व पैदा किया। अमूल की कहानी आज भी उद्यमियों और पॉलिसी मेकर्स को इंस्पायर करती है। जबकि ऑपरेशन फ्लड ने भारत को सबसे बड़े दूध उत्पादक में बदल दिया, फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। 2022 में शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य डेयरी सेक्टर को मजबूत करना है। यह प्रोग्राम उत्पादकता, क्वालिटी और मार्केट एक्सेस को बढ़ाने पर केंद्रित है। मोबाइल एप्लीकेशंस और डेटा एनालिटिक्स सहित टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर जोर दिया गया है। पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दी जाती है। क्लाइमेट स्मार्ट तरीकों को बढ़ावा दिया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी और कुशल जल प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाता है। महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख फोकस है। ट्रेनिंग, क्रेडिट और मार्केट लिंकेजेस प्रदान करना। श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेयरी सेक्टर बनाना है। महिलाओं ने हमेशा भारत के डेयरी सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्वेत क्रांति 2.0 महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर देती है, उनकी क्षमता को पहचानती है। डेयरी कोऑपरेटिव्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना एक प्रमुख स्ट्रैटेजी है। पशुपालन, फाइनेंशियल लिटरेसी और लीडरशिप स्किल्स पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रदान किए जाते हैं। क्रेडिट तक आसान पहुंच महिलाओं को अपने डेयरी फार्म में निवेश करने में सक्षम बनाती है। आधुनिक टेक्नोलॉजीज उत्पादकता और आय बढ़ाती है। कोऑपरेटिव्स के भीतर महिलाओं की लीडरशिप रोल्स को प्रोत्साहित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। महिलाओं को सशक्त बनाना कोऑपरेटिव्स को मजबूत करता है और विकास को गति देता है। डॉ. वर्गीज कुरियन की विरासत आज भी राष्ट्र को इंस्पायर और पोषित करती है। उनके विजन और डेडिकेशन ने भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। सहकारी समितियों और किसान सशक्तिकरण में उनका विश्वास आज डेयरी सेक्टर का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने किसानों को एकजुट किया और उन्हें एक मजबूत आर्थिक शक्ति में बदल दिया। डॉ. कुरियन का काम एक नोबल पर्पस की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति का विजन लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने लाखों भारतीय किसानों में गर्व और सम्मान पैदा किया।
उनके प्रयासों ने किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया। उनके विजन में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय साथ साथ चले। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर किसान को उसका हक मिले। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कुरियन की स्थायी विरासत का जश्न मनाता है। यह दिन हमें उनकी महानता और उनके योगदान की याद दिलाता है। यह उन डेयरी किसानों का सम्मान करता है जिन्होंने भारत को सबसे बड़े दूध उत्पादक में बदल दिया। उनकी मेहनत और समर्पण को सलाम। यह दिन आगे आने वाली चुनौतियों को भी पहचानता है। हमें मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा और नए अवसरों का निर्माण करना होगा। किसानों को सशक्त बनाने और एक राष्ट्र का पोषण करने की यात्रा नए दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। यह यात्रा हमें एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कुरियन की भावना जीवित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत का डेयरी सेक्टर पीढ़ियों तक फलता फूलता रहे। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है।